अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि आज का नौजवान ये जानना चाहता है कि वो अपने मसाइल को कैसे ओवरकम कर सकता है और अपने मसाइल से कैसे निकल सकता है। ये सब और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, यकीनन बहुत मकबूल शख्सियत, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप उन्हें सुन चुके हैं, बहुत मुदल्लल अंदाज के अंदर आप गुफ्तगू करती हैं। हमारे दरमियान वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं सबा तनवीर। आप बाई प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हैं और ट्रेनर हैं। आप स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं कि वो किस अंदाज के अंदर अपने कैरियर को बना सकते हैं, किस अंदाज के अंदर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं और किस अंदाज के अंदर बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी अर्निंग्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं या अपनी अर्निंग्स की तरफ आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने ज्वाइन किया। मिस, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो यहीं से करना चाहूँगा कि आज अगर हम देखते हैं तालीमी निज़ाम को, आज का जो हमारा तालीमी निज़ाम है जहाँ पे हम 16 इयर्स या 18 इयर्स तक स्टडीज़ करते हैं, उसके बावजूद जब हम सोसाइटी के अंदर आते हैं, जॉब्स के लिए निकलते हैं, तो कहीं ये लगता है कि शायद जो हमने रीड किया वो रिक्वायरमेंट नहीं थी जॉब्स के लिए। तो ये जो अंदाज है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स तसब्जुब की तरफ चले जाते हैं। अलबत्ता यहाँ पे जॉब्स का वैसे ही बहुत फुकदान नजर आता है। आज से 10 साल पहले ये हालात ना थे और जिस अंदाज के अंदर IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौरा है और हर इंसान कहीं ना कहीं पे इन तमाम तर चीज़ों को यूटिलाइज करता है, लेकिन हमें करिकुलम के अंदर इन चीज़ों को ऐड ना किए जाने की वजह से बहुत से लोग जो है वो जब जॉब्स की तरफ निकलते हैं तो उनके पास स्किल नहीं होती है जो डिमांड है मार्केट के अंदर। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। सबसे पहली बात ये है कि जी देखिए, करिकुलम मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट के साथ में भी बताया, करिकुलम को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं और कंटिन्यूअस एफर्ट्स हो भी रहे हैं इस मामले में। मगर बात ये है कि जी ओवरनाइट आपको पता है कोई काम नहीं होता और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जी हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारा जो यूथ है, वो इतने ज्यादा वेल इक्विप्ड हैं, वो इतने अच्छे हैं। IT जिसका आपने मेंशन किया, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आपने मेंशन किया, तो उसमें वो इतने शार्प हैं, उन्हें तो अब करिकुलम की जरूरत ही नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, वो अपनी हार्ड स्किल्स पर काम करें। जैसा आपने बोला कि जब हम मार्केट में जाते हैं जॉब्स करने के लिए तो हमारे पास वो स्किल्स नहीं होते हैं। मैं पर्सनली अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू इंडस्ट्री लिंकेजेस पे काम कर रही हूँ, मगर देखिए इन सब में टाइम लगता है। अब जो बच्चे जो यूथ आ गया है मार्केट में, अब तो अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में 12 साल की उम्र से। आई नो पीपल कि जो बच्चे बिल्कुल बच्चे हैं, वो मींस के वो अभी टीनेज में भी नहीं है, दे माइट बी 12 13 12 के होंगे और वो जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। यहाँ पे कतर लाने की माजरत, लेकिन ऐसे बच्चों की तादाद बहुत कम है। अगर हम तादाद की बात करें तो शायद ऐसे बच्चों की तादाद ना होने के बराबर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो अब उनको कैसे जो है वो इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए, मैं तो अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, बैचलर्स लेवल के, तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि बेटा आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपके पास कुरान पाक है और दूसरा आपके पास गूगल है, ठीक है? ये दो चीजें जिन बच्चों के पास हैं उनको दुनिया में कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता बट देमसेल्व्स। मींस कि आप अपने रास्ते की रुकावट खुद हैं, ठीक है? बहुत अहम बात की आपने। बिल्कुल, अगर आप जो है ना, अब देखें हमारे पास तो इतनी स्टोरीज हैं जो कि हैंडीकैप लोग हैं, ठीक है, व्हील चेयर बाउंड है और उन्होंने दो पाकिस्तानी, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं आज बात करूंगी वो मैं सिर्फ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में करूंगी और पाकिस्तानी लोगों की बात करूंगी। वो जो है व्हील चेयर पर होकर उन्होंने PhDs की हैं, वो जो है मैराथन रन कर रहे हैं, वो जो है K2 सर कर रहे हैं, वो दुनिया के काम कर रहे हैं। हमारे पास केनेट में ब्लाइंड टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, लेक्चरर प्रोफेसर हैं,
तो यू सी आपकी सिर्फ रुकावट जो है वो आप खुद है। अगर कोई बच्चा मुझे आकर बोलता है कि मिस मुझे ये मसला है, तो मैं उसे उस मसले का हल की तरफ लेकर जाती हूँ। मगर अगर मसला देखें आपकी अपनी नियत का है, आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, तो मैं उसे नहीं बदल सकती। ठीक है, बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे कि जब इंसान खुद कुछ नहीं करना चाहता तो कोई भी आपको जो है वो यकीनन तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकता। सबा मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स के बहुत करीब रहते हैं, स्टूडेंट्स को टीच करती हैं, गाइड करती हैं, तो मैं जानना ये चाहूँगा कि इतना करीब अब जब रहती हैं तो यकीनन आप जानती हैं कि आज के नौजवान के मसाइल क्या हैं। आप क्या समझती हैं कि जो आज का नौजवान है उसके बेसिक मसाइल हैं क्या? बहुत ही आपने अगेन अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बच्चों के मसाइल आजकल जो है, नौजवान बच्चे से मीन्स नौजवान के, मैं तो बच्चे बोल कर जाते हो ये जो हमारा टीनेजर्स हैं, इनके मसाइल देखें, हर इंसान के 5-6 एरियाज होते हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल, फिर एजुकेशनल आप बोल सकते हैं, और स्पिरिचुअल। ठीक है, हम पहले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो फिजिकल पे आ जाए, जो आपकी फिजिक है। ठीक है, आपकी बॉडी को खुश होना बहुत जरूरी होता है। अब सब यहीं से मसला स्टार्ट हो जाता है। हमारा यूथ, हमारे बच्चे वो अच्छी डाइटिंग लेते हैं, ठीक है, वो जंक फूड दिन रात खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, ठीक है, बट नॉट 24/7। ठीक है, आई ट्राई टू ईट हेल्दी। वो शुगर का इतना इंटेक करते हैं, उनका इतना फैटी फूड होता है। अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हमारे यूथ, हमारे लड़के लड़कियां बहुत जिम एंथुसियास्ट और फिटनेस एंथुसियास्ट भी हो रहे हैं। बट अगेन ये डाइकोटमी, यू सी, ये जो अब डाइकोटमी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट ये जो डुअल हमारे इश्यूज है ना, ये साथ साथ चल रहे, पैरेलल इश्यूज हैं कि जी हेल्थ भी लोग रख रहे हैं, मगर बहुत बड़ा चंक है जो कि बहुत ही जंक फूड ले रहा है, जिनको अपनी डाइट का कोई ख्याल नहीं है। तो आपने नंबर यहाँ 1 डाइट जी, यहाँ पे सबा ने बहुत अहम बात की कि हमारे जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने स्लीपिंग हैबिट्स की बात की, यहाँ पे हमारी ईटिंग हैबिट्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, और जो एक फिजिकल एक्सरसाइजेस की तरफ नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा माइल नज़र आया करते थे, अब वो भी ट्रेंड जो है वो यकीनन टूट फूट का शिकार है। जानना ये चाहूँगा इन तमाम तर चीज़ों ने कितना डैमेज किया आज के स्टूडेंट को? जी, डैमेज तो 1000% है, 100% तो बहुत कम ही वो होगा परसेंटेज। 1000% डैमेज है, बिकॉज देखिए मैंने जैसा बोला कि अगर मेरा फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, और स्पिरिचुअल अच्छी नहीं है तो फिर मेरी एजुकेशनल हेल्थ भी बिल्कुल बेकार होगी, मेरी सक्सेस, मेरी प्रोफेशनल हेल्थ, मेरा कैरेक्टर, सब कुछ जो है वो जेपर्डी में आ जाएगा, मतलब खतरे में आ जाएगा। तो हमें शुरू जो है अपनी फिजिकलिटी से करनी है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ में अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, ना कि हम बात कर रहे हैं खूबसूरती और अपीयरेंस की, जो कि हम जिस पे बहुत फोकस करते हैं कि हमें खूबसूरत होना चाहिए, हसीन होना चाहिए, मगर हम हेल्थ पे फोकस नहीं करते। सब यहाँ पे कथा कलामी की माजरत में जानना चाहूँगा कि आपने बहुत अहम यहाँ पे बात की, और हर नौजवान चाहता है या हर इंसान का ये मसला बनता चला जा रहा है कि मैं ज़्यादा खूबसूरत नज़र आऊँ, तो उसके चक्कर के अंदर वो जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का जो है वो शिकार रहता है। आमतौर पे पहले ये चीज़ें बहुत कम देखने में मिलती थी, लेकिन अब हर नौजवान ही इस चीज़ का शिकार है। तो आपके ख्याल में इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ऐसी वजह हुई कि हर इंसान चाहता है कि बस अब मैं सामने वाले को खूबसूरत नजर आऊँ? देखिए वही बात आ गई, कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मुझे पता है कि जी देखें, गोरा होना, काला होना, पतला मोटा होना, लंबा छोटा होना, ये अगर आपके हाथ में है तो आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। अदरवाइज आप इसको या तो चेंज करें या तो एक्सेप्ट करें, दो चीजें होती हैं आपके पास। अगर मैं चेंज नहीं कर सकती तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब तक मैं इस लड़ाई का शिकार रहूंगी ना कि मैं फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज काली हूँ, ठीक है, अब मैं या तो इसको चेंज कर लूं, और अगर मैं नहीं चेंज कर सकती तो मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब तक मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं खुश नहीं रह सकती, मैं हेल्दी नहीं रह सकती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली अब हम आते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ पर। हमारे बच्चों को अब मैं देखिए हर किसी को पढ़ाती हूँ, नॉट ओनली कि मैं सिर्फ मुसलमानों को पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स नॉन मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं। आप जिस दीन को फॉलो करते हैं उसको प्लीज फॉलो कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो, आपको पता हो कि आपका कोई एक अल्लाह, खुदा, गॉड है, ठीक है, भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद मैं आऊंगी आपकी जो इमोशनल हेल्थ और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, अब मैं अक्सर देखती हूँ सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, हमारे खानदान वाले स्नेक हैं, हमारे दोस्त स्नेक हैं, और वो बड़े फेक हैं, और वो फलाना है। यू सी, हम जब तक शिकायतें करते रहेंगे हम कभी खुश नहीं रह सकते। आप खुद मुझे अपने बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, क्या मैं एक अच्छी इंसान हूँ? क्या मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक अच्छी फ्रेंड हूँ? क्या मैं एक अच्छी रिश्तेदार हूँ? अगर नहीं, तो फिर मुझे भी अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। ठीक बिल्कुल है? सही। तो सबसे पहले आपने अपने आप को ठीक करना है। उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बहुत बात करते हैं आजकल, हमने भी पाकिस्तान में भी बहुत बात करनी शुरू कर दी है। देखिए, मेंटल हेल्थ जो है ना, वो आपका एक कोई आइसोलेशन में नहीं हो सकती कि मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि जी मेंटल हेल्थ और मेरी बाकी सारी हेल्थ जो है वो बिल्कुल कचरा हो। तो इट डजंट मीन दैट आई हैव टू वर्क ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स जो कि मैंने राइट। अभी बयान किए। फिजिकल, इमोशनल, आपकी साइकोलॉजिकल, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब ठीक होंगी तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। सबा, यहाँ पे हाँ, आपने बड़े अमेजिंग अंदाज के अंदर तमाम तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अब मैं जानना ये चाहूँगा कि आपने बात की कि प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जैसे आपने बात की ईटिंग हैबिट्स के हवाले से या हमारे स्लीपिंग हैबिट्स के हवाले से या लोगों के ऊपर तनकीद करने के हवाले से कि सोशल मीडिया के ऊपर हम अपने ही कोलीग्स को कह रहे होते हैं कि वो इस तरीके से है बिल्कुल या ये तमाम तरह चीज़ें हैं। तो कमेंट्स बिल्कुल करने का जो एक रुझान है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो जानना ये बिल्कुल। चाहूँगा कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो आज के नौजवान को मजबूर करती हैं तमाम तरह एक्टिविटीज़ की तरफ, हालांकि वो खुद भी जानता है कि आई एम नॉट डूइंग वेल। तो आप क्या समझती हैं कौन सी ऐसी फोर्स है, उस फोर्स के साथ कैसे मुकाबला किया जा सकता है? ये फोर्स है जी, सबसे बड़ा इशू है ट्रेंडिंग होने का, वायरल होने का, और ट्रेंड फॉलोअर्स का। मैं कम्युनिकेशन पे बहुत बात करती हूँ, मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स देती हूँ कम्युनिकेशन की, मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत काम करती हूँ। तो मैं आपको जो बताऊं, बच्चों की साइकी, अपने टीनेजर्स की और यूथ की साइकी जो है, साइकोलॉजी उनकी क्या है, वो सिर्फ वो मीडिया के गुलाम बन चुके हैं। ठीक है? जब बिल्कुल मैं सही। मीडिया की बात करती हूँ तो उसका मतलब है मूवीज, ड्रामा, सीरियल्स जो कि इम्पोर्टेड है। ठीक है? इम्पोर्टेड मीन्स कि अमेरिकन है, इंग्लिश है, ब्रिटिश है। आप जरूर देखें, मैं तो खुद इनकरेज करती हूँ अपने लैंग्वेज सीखने के लिए, आपने इंग्लिश सीरीज मूवीज देखनी है, बट कंटेंट सिलेक्शन। ठीक है? मैं बच्चों को बोलती हूँ कि कंटेंट आपका एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद कंटेंट कैसा देखते हैं आप। मैं खुद बच्चों को मूवीज रेकमेंड करती हूँ, मगर वो कैसी मूवीज होती हैं? वो मूवीज होती हैं स्लम डॉग मिलियनेयर टाइप की, वो ओके। मूवीज होती हैं सुपर 30 टाइप की। तो ये देखिए, टीचर्स का भी इसमें बहुत रोल हो जाता है। अगर मैं सिर्फ बच्चों पे सारी जिम्मेदारी डाल दूं कि हमारा यूथ बहुत खराब है, वो बहुत परेशान है, तो एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज सिबलिंग्स, एज सीनियर्स, हम पे बहुत जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को गाइड करें। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है और बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के हवाले से। और आप ही की बात से मुझे इकबाल का बहुत अहम शेर याद आता है कि तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जब ये अंदाज ये वाला इंसान अपना लेता है तो स्पिरिचुअली तौर पे भी वो ग्रो करता है। और ये बहुत लाजिम है कि आज का नौजवान इन तमाम तर चीज़ों को सीखे और समझे जो हमारे असलाफ का तरीका हुआ करता था। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमारे साथ सबा तनवीर मौजूद हैं। बहुत मुदल्लल अंदाज के अंदर आपने डिस्कस किया कि आज के नौजवान के मसाइल है क्या और इन तमाम तर चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है। और आप ही की बात से एक बहुत अहम सवाल है जो मेरे जहन में आता है कि सबा, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जब अपने आइडियल को देखते हैं, आज के नौजवान का आइडियल कौन है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें और हैरानगी होती है कि किस इंसान को फॉलो कर रहा है जो खुद भी अच्छे अंदाज के अंदर अपनी ज़िंदगी को शायद जो है वो गुजार नहीं रहा है। तो आप समझते हैं क्या है कि आज के नौजवान के लिए एक आइडियल कौन होना चाहिए जिसको फॉलो कर सके? देखें, आइडियल क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है कि कोई चीज जो कि हार्मनी में हो, जो कि परफेक्शन की तरफ हो। राइट। परफेक्शन तो हो नहीं सकती दुनिया के बेशक। अंदर, हार्मनी अलबत्ता हो सकती है। बेशक। हार्मनी का मतलब होता है कि आपकी हर चीज अलाइंड है, जो कि मैंने अभी बात की।
कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी इमोशनल और जो है वो स्पिरिचुअल सारी चीजें अलाइंड हो जाएंगी। बिल्कुल तो सही। आपका और हमारा, इवन हमारा भी और यूथ का आइडियल वो इंसान होना चाहिए जो कि किताबें पढ़ता है, नंबर 1, जो कि अपने अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान के करीब है, राइट। जो इंसान अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखता है, ओके। जो इंसान पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी इज द की टू सक्सेस, ये बात आप लिख लीजिए। बिल्कुल सही। उसके बाद वो इंसान जो कि एक अच्छा इंसान है, जो कि हमदर्द इंसान है, ठीक है। हमदर्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं एक डोरमैट बन जाऊं और मैं अपना ही नुकसान करने लग जाऊं, बट हमदर्दी मीन्स कि अगर आपको कोई जरूरत या परेशानी है तो मैं आपका ख्याल करूं। अगर मैं आपको पैसे नहीं दे सकती तो मैं एटलीस्ट आपको एक अच्छा मशवरा दे दूं कि कबीर आप ये कर लीजिए तो ये आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल तो सही। ये हमदर्दी का बहुत जरूरी अंसर है जो हमारे और अंदर इसी होना का चाहिए। फुकदान है आज के मुआशरे के अंदर, हम देखें तो गाइडेंस का ही फुकदान है कि अगर हम अच्छे अंदाज के अंदर यही किसी को मशवरा दे देते हैं, जो हमारे इस्लाफ दिया करते थे, तो बड़े नॉर्मलाइज तरीके से जो नौजवान हैं वो चीज़ों को लेके चला करते थे। लेकिन आज हर बिल्कुल इंसान जिसके पास कोई भी अच्छी चीज़ मौजूद है वो उसको डिलीवर्ड प्रॉपरली नहीं करना चाहता। शायद मेरे से कुछ छिन जाएगा अगर मैं किसी अवामुल बिल्कुल मास में ये चीज़ जो है वायरल कर दूंगा। ये ट्रेंड हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अब ये बहुत ज़्यादा स्वाइप जो है वो करना चाहिए था, लेकिन ये हाइप क्रिएट करता चला जा रहा है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल। मौजूद हैं। तो मैं सभा इसके में अब नुकसानात आपसे आपको मज़ीद ये जानना बताऊं। चाहूँगा कि यकीनन आप स्टूडेंट्स के साथ रहती हैं, स्टूडेंट्स को तमाम ही पर्सपेक्टिव के अंदर आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो किस तरह की थिंकिंग रखता है या किन प्रॉब्लम्स की वजह से उसके चेहरे के ऊपर उदासी है। तो आज के नौजवान का सबसे बड़ा मसला जो है वो रिलेशनशिप्स भी हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तलीमी अदारों के अंदर बहुत से जो नौजवान हैं वो तालीम के लिए जब निकलते हैं, बहुत दूर एरियाज़ के अंदर जाते हैं, सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ जाके वो मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं और फीमेल्स की तरफ से भी इस तरह की तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। अब वो ये तमाम तर चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, वो एड्रेस नहीं कर पाते हैं, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना अपने कोलीग्स के साथ, ना अपने साथी के साथ। यकीनन आप भी एक फ़ीमेल टीचर हैं, आप जानती हैं इन चीज़ों को, आप एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने इन तमाम तर इश्यूज़ को आपके सामने एड्रेस किया होगा कि आप उनको गाइड कर सकें। तो हम अंदर ही अंदर इन चीज़ों को गलत समझ रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ें हैं तो ज़रूर। तो आप क्या समझते हैं इन तमाम तर चीज़ों ने आज के स्टूडेंट को किस तरीके से तज़ब्ज़ुर में डाल रखा है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया और सरप्राइजिंगली इनफ आप शायद यकीन ना करें कि मुझसे मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा चीजें शेयर करते हैं और मैं उन्हें क्लास में बाकायदा बताती हूँ। देखिए, अब आप मुझे उनका मदर ही ले लीजिए, वो मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह है, मेरे स्टूडेंट्स। मैं उन्हें जो है पहले दिन ये बताती हूँ कि भाई आपको कोई साइकोलॉजिकल, इमोशनल, कोई फाइनेंशियल कोई इशू हो आपने मुझसे शेयर करना है, मैं बहुत किसी अच्छा और से अंदाज है शेयर मिस नहीं। आपका इस हवाले से। मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, मुझसे नहीं डरना। आई ओके। एम द न्यूट्रल पार्टी, ठीक है। तो वो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें बताती हूँ, देखें, मोहब्बत इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। आप इंसान दुनिया में आया है, अल्लाह ताला खुद चाहते हैं कि आप जो है वो किसी से, किसी एक मर्द एक औरत से मोहब्बत करे और एक औरत एक मर्द से मोहब्बत करे। सो दिस इज नेचुरल, ठीक है। अगर नहीं होगी वो मसला होगा, ठीक है। मगर मोहब्बत को आप किस तरह डील करते हैं, उसको आप किस तरह, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेट सपोज 18 साल की लड़की हूं और मैं 18 साल के लड़के से ही मोहब्बत कर लूं, तो अब आप मुझे बताएं वो आपसे शादी कर सकता है? वो लड़का तो अभी सेटल्ड ही नहीं है, उस लड़की की तो अभी एजुकेशन ही नहीं हुई। यू बीइंग अ गर्ल, आप शायद 18 साल में शादी कर लें या कर सकती होंगी, वो लड़का नहीं कर सकता। तो इसमें कसूर उस लड़के का भी नहीं है, उसमें कसूर आपका आपका हो सकता है, इस लड़की का। अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, वो लड़का भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको होना पड़ेगा रियलिस्टिक, ठीक है। रियलिस्टिक का रियलिस्टिक मतलब, होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सभा में बात करूंगा बिल्कुल, आपसे वो जो सोसाइटी के अंदर इस वक्त प्रैक्टिकली हमें नजर आता है। आपने बात की हाँ, कि आज की जो फीमेल है, यकीनी सी बात है, जो आज की फीमेल है जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगी, मखलूत निज़ाम तालीम वहाँ देखेगी, को एजुकेशन वहाँ पे देखेगी, तो यकीनी सी बात है उसने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना है। और यूनिवर्सिटी के अंदर उसके एज फेलो लोग ही मौजूद हैं जिनके साथ उसका कोई इंट्रैक्शन होगा या जिनसे इंस्पायर्ड वो हो सकती है, जिनके तरफ वो माइल हो
सकती है। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि बाहर तो वो जाएगी नहीं। अब बाहर जाके तो वो ढूंढेगी नहीं कि मैं किससे मोहब्बत करनी है, तो यकीनन वो उस बाउंड्री के अंदर ही कहीं ना कहीं पे इंगेज होगी किसी के साथ। अब मसला मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा आपसे, ये चीज़ें रियलिटी में ये हैं जो आप बात कर रही हैं, उससे कोई दो राय नहीं है। हर इंडिविजुअल चाहता है कि जो आप बात कर रही हैं उस चीज़ को फॉलो किया जाए सोसाइटी के अंदर, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ। तो आज के दौर के अंदर जो मसाइल हैं, आज जो चीज़ें मौजूद हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकली हमें नजर आती हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर आप बात कर सकें। देखिए, इसमें अब दोनों लड़का और लड़की दोनों को चाहिए कि वो एक डिसीजन लें कि भाई हमें एक टेम्पररी रिलेशनशिप चाहिए कि जी तुमने साल 2 साल मुझसे बातचीत की, हम बड़े लवर्स व्हाटसोएवर आप उनको बोले, हम रिलेशनशिप में रहे और फिर हमने बात खत्म कर दी। एक तो वो तरीका है। दूसरा जिसको मैं बिलीव करती हूँ और जिसको मैं प्रमोट करती हूँ वो ये है कि जी अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप लड़का अपने घर में बताए, लड़की अपने घर में बताए, आप जो है निकाह कर लीजिए और जब भी आपको सहूलत हो आप शादी कर लीजिए। लव, देखिए लव गलत नहीं है, जिस तरह आप लव करते हैं वो गलत है, ठीक है। ये जो आपके फेक रिलेशनशिप्स हैं या टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं, साल 6 महीने का रिलेशनशिप चला, आप मेरी यकीन कीजिए इन रिलेशनशिप्स ने हमारे बच्चों को मेंटली इमोशनली तबाह करके रख दिया है। वो बच्चे अब किसी काबिल नहीं है। बिल्कुल सही। काबिल मतलब वो फाइनेंशियली उनका किसी काम में दिल नहीं लगता, वो तालीम हासिल नहीं करते, वो पढ़ाई नहीं करते, वो कोई बिजनेस नहीं करना चाहते। क्यों? ऐसा ही है कि बहुत से जो नौजवान हैं वो मंशियात के आदी बनते चले जाते हैं इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ का शिकार होने के बाद। और हम जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो यकीनन मुआशरे का एक ऐसा पहलू जो है वो हमारे सामने आता है जिसके ऊपर बात कोई नहीं करता, लेकिन वो बहुत एक अहम और संगीन मसला है जिसने मुआशरे को बहुत ही इखलाकी तौर पे भी पस्ती का शिकार किया है। और वो मुआशरे के अंदर जो एक अच्छा नौजवान जिसने सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करना था वो खुद को भी डेवलप नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ सबब आपसे ही जानना चाहूँगा, आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं, आज के नौजवान के पास जो एक आज का इंडिविजुअल है कौन सी ऐसे स्किल्स होना लाजिम है जिनको अवेल करने के बाद वो जॉब्स की तरफ या अच्छे बिजनेस की तरफ जा सकता है? सबसे पहला जो मैं बोलूंगी वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी उर्दू बहुत ही शानदार है और आपसे मैं इंस्पायर हो रही हूँ कि मैं भी उर्दू में बात करूं। जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले डायकोटमी का मतलब नहीं समझा सकी आपको उर्दू में, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि हम उर्दू में आप बात नहीं कर सकते। इवन मैं टीचर हूँ, अब सिंस मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं अपनी अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस देती हूँ और मुझे उर्दू को अपनी पॉलिश करने का इतना टाइम नहीं मिलता। कम्युनिकेशन स्किल्स अब वो दोनों लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। उर्दू अगर आपकी अच्छी है तो बहुत जबरदस्त है, मगर इंग्लिश लैंग्वेज देखिए ये इंपॉर्टेंस इसकी जो है ना, इसके ऊपर पूरे एक हफ्ता क्या 1 साल बात कर सकती हूँ कि अंग्रेजी आपके लिए कितनी जरूरी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारे यूथ के लिए और हर इंसान के लिए वो है कम्युनिकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रिटन, स्पोकन, इसकी लिसनिंग और इसकी स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग, इन सब पे फोकस करना है तो आप सक्सीड करेंगे। आप चाहे आपने मैट्रिक पास किया हुआ है मगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने जॉब नहीं करनी, आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आपने बिजनेस करना है, आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, आपका बिजनेस इंटरनेशनल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर लिटरेट होना तो एक मस्ट ही है, मगर आपको अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, इससे मुझे बहुत जरूरी बात याद आई है, चैट जीपीटी। प्लीज आप अगर इस आज के दौर में आप कॉपी पेस्टिंग पे बिलीव करते हैं, आप सहारे ढूंढते हैं कि मुझे चैट जीपीटी से मैं ईमेल लिख लूं, चैट जीपीटी से मैं फॉर्म फिल कर लूं, चैट जीपीटी से मैं ऐसे लिख लूं या कुछ भी लिख लूं, तो ट्रस्ट मी अच्छे इदारे आपको कभी हायर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने अपनी कोई जगह बनानी है, कोई जॉब करनी है, कोई बिजनेस करना है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन खुद ठीक करना है। यहाँ पे मैं आपको कथा कलामी की माजरत जानना ये चाहूँगा, आपने यहाँ बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम दुनिया को देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। हमारे पास तो पहली बात है कि इसलिए हम एडवांस हो नहीं पाते हैं। जब कोई एडवांस कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हमारे जो ट्रेनर हैं या जो लोग हैं वो हमें मिसगाइड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमें उससे रोकते हैं कि आप इन तरह की चीज़ों की तरफ माइल ना हो। मैं जानना ये चाहूँगा, जैसे आप एक ट्रेनर हैं और एक आम इंडिविजुअल जिसने मास्टर्स कर लिया और मास्टर्स करने के बाद भी इंग्लिश वो इतनी ही लिख सकता है जितनी वो जो है वो मार्केट के
के अंदर शायद उसकी नीड्स ज़्यादा है, लेकिन वो बस इतना ही लिख सकता है कि चीज़ों को रीड आउट कर सकता है या बहुत माइनर लेवल के ऊपर चीज़ों को जो है वो कर सकता है। अब उसके बाद जब इस तरह की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं और जब वो इसको यूटिलाइज करने के बाद एक प्रोफेशनल लेवल पे जाके चीज़ों को राइट डाउन कर सकता है, तो आप क्या समझती हैं कि इन टेक्नोलॉजीज के साथ क्या दुश्मनी है आज के पाकिस्तानी लोगों की कि वो इन टेक्नोलॉजीज की तरफ हमें माइल होने से रोकती हैं? देखें, मसला टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बोला, अगर आप एक ईमेल लिख रहे हैं, इट्स फाइन, मगर देखें वो बात आ गई, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ठीक है, आपने चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया कि मेरी लाइफ हिस्ट्री लिखो, सबा तनवीर की लाइफ हिस्ट्री बताना। चैट जीपीटी आपको मेरी हिस्ट्री कैसे बताएगा? ठीक है, तो वो आप नहीं लिख सकते ना चैट जीपीटी से। सेकेंडली, ऑर्गेनाइजेशंस मांगती हैं हमें ऑथेंटिक मटेरियल और कंटेंट चाहिए, बिल्कुल उन्हें ऐसे ही चैट जीपीटी से तो वो खुद प्लेजरिज्म भी कर वगैरह नहीं सकते होना हैं। चाहिए उसमें। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, तो हम लोग प्लेजरिज्म को ही नहीं समझते हैं, यू सी। तो आपको तो अगर मैं ये बिल्कुल समझती हूँ कि मास्टर्स करने के बाद भी आपको हमारे मुल्क में एवरेज बंदा इंग्लिश और बोल और लिख नहीं सकता, जो कि उन्हें बोलनी और लिखनी चाहिए। बट देखिए, मैंने भी यहीं से पढ़ा है, मेरा कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, मैं बाहर के मुल्क अभी तक नहीं गई हूँ, मैंने वहां से कोई डिग्रीज हासिल नहीं की हैं, बट आई डू टीच इन इंग्लिश, आई डू स्पीक इन इंग्लिश, आई राइट अ लॉट इन इंग्लिश। तो इसका रीजन क्या है कि मैंने अपने ऊपर टाइम दिया है, मैंने खुद को पॉलिश किया है। तो सारा जो वही बात आ गई कि आप अपनी रुकावट सबसे बड़ी खुद है। अगर आप अपनी टाइम आप 1 घंटा टिकटॉक को दे सकते हैं, आप डांस, गाना, म्यूजिक सबको दे सकते हैं 1 घंटा, ठीक है, मगर आप 1 घंटा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने पे नहीं लगा सकते। बिल्कुल तो सही। इसमें कसूर आपका है या सिस्टम का है? हम सिस्टम को, करिकुलम को, गवर्नमेंट को, सबको बुरा बोल सकते हैं कि भाई सब बहुत बुरे हैं, अच्छा मान लिया जी बुरे हैं, ठीक है, बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर योरसेल्फ? आपने अपने लिए क्या किया है? मैं अपने बच्चों को, अपने लर्नर्स को, सबको ये बोलती हूँ कि आपने मुझसे लर्नर्स पूछते हैं कि मिस हम इंग्लिश कितने अरसे में सीख जाएंगे? मैंने कहा जितनी आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। ये कोई इंजेक्शन नहीं है कि जो मैं आपको लगा दूंगी और आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो यू सी, यू हैव टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले आपने अपनी प्रायोरिटी समझनी है कि मेरे लिए सबसे अहम क्या है। ठीक है, बिल्कुल मैं ऐसे ही है, सिस्टम हमें ये जानना होगा कि हमारे लिए सबसे अहम क्या है। और आपने बहुत अहम बात बिल्कुल की कि जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे यकीनन हम एग्जैक्ट रिजल्ट्स की तरफ नहीं जा सकते हैं। और इन्हीं एग्जैक्ट की बात से एक बात मेरे जहन में आती है कि ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर से पूछा जिसने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए। उनसे पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है जिसको इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड कर ले तो वो कामयाब हो सकता है। तो राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना एग्जैक्टली चाहते हैं वो कर गुजरें। जब इंसान इस अंदाज को अपना लेता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। आज हम बिल्कुल इनिशिएटिव लेने से डरते हैं और सबा ने बहुत अहम बात की कि आज का जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज्ड है, तज़ब्ज़ुब में है और कहीं ना कहीं पे वो चाहता है कि उसको प्रॉपर गाइड किया जाए, उसको चीज़ों को स्मूथली लेके चला जाए। लेकिन यकीनन मनासिल उन्हीं के लिए हुआ करती हैं जिनके रास्ते जो है वो ठीक हुआ करते हैं। आज हमारा बिल्कुल अंदाज़ ये है कि हम अपने रास्ते जो है वो गलत रास्तों के ऊपर हम गामजन हैं और हम चाहते हैं कि मंजिल जो है वो एक अच्छी हमें मुयस्सर आ जाए। यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करना और इन तमाम तर चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी भी है। और वक्त की अहमियत की इसकी जो है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है कि आज का जो नौजवान है वो बहुत रैपिडली चेंज चाहता है कि विद इन डेज जो है वो अर्निंग्स की तरफ आ जाए और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर अर्निंग्स की तरफ आ जाए। और यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजन्स हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फ़िलहा जो लोग हैं वो इस अंदाज के अंदर काम करते हैं और अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये भी उसको कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूज करता है कि मैं आज भी वहीं पे हूँ लेकिन मेरी कम एज का जो शख्स है वो इतने अच्छे अंदाज के अंदर अर्निंग्स भी कर रहा है और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अवेल कर चुका है। तो ये जो एक अंदाज है, कंपटीशन जो है, इसने बहुत हमारे जहनों को जो है वो काहिल कर दिया और बहुत से जो बिजनेस देन होने वाले थे मुआशरे के अंदर उन तमाम तर चीज़ों को हम जो है वो अवेल नहीं कर पाए। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है,
सबा तनवीर हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपने बहुत अहम बात की कि आज का जो नौजवान है वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। और फीमेल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि वो ओवर थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं वो। तो आइए सबा की तरफ बढ़ते हैं और सबा ही से जानते हैं, आप बहुत करीब से देखती हैं तमाम नौजवानों को, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आप ऐसे नौजवानों को गाइड कर रही हैं जिन्होंने इस मुल्क की भाग दौड़ जो है वो संभालनी है। जानना ये चाहूँगा कि आज के नौजवान डिप्रेशन का शिकार हैं, वजूहात क्या है? देखिए जी, डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन। ठीक है, अनहेल्दी कंपटीशन। अगर तो मैं ये कंपटीशन करती हूँ ना कि फॉर एग्जांपल भाई कबीर ने 4 किताबें पढ़ ली और मैंने अभी तक सिर्फ 3 किताबें पढ़ी हैं, क्यों भाई, क्या रीजन है? क्या कबीर के पास एक्स्ट्रा 2-4 घंटे हैं या उसको 24 से के ज्यादा घंटे मिलते हैं? या फिर जो है, अगर मैं ये बात समझ जाऊं कि नहीं जी कबीर ने 4 किताबें इसलिए पढ़ी हैं कि उनका फोकस है, ठीक है, तो मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा रूट से। हम लोग करते हैं कंपटीशन, कबीर ने 4 किताबें पढ़ ली, जरूर इसने कोई जो है वो ट्रिक लगाई होगी, इसके पास कोई शॉर्टकट होगा। ये हम नेगेटिविटी में बहुत हैं, हम अनहेल्दी कंपटीशन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक क्लास में देखते हैं कि जी एक बच्चे का ए ग्रेड आया है, दूसरे बच्चे का बी ग्रेड आया है, तो हम ये बोलेंगे हो सकता है टीचर बायस्ड हो, ठीक है, हो सकता है कि जी हाँ टीचर तो मुझे हमेशा से नापसंद करती थी इसलिए उस स्टूडेंट को ए ग्रेड दिया है और मुझे बी ग्रेड दिया है। कोई ये नहीं देखता कि वो बच्चा ए ग्रेड डिजर्व करता था, ठीक है। और सेकेंडली मैं ये बोलूंगी कि आपको ए ग्रेड क्यों चाहिए? नंबर 1, आपको ये कंपटीशन मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपका कौन सा ग्रेड आया था, आपकी क्या जीपीए थी, आपकी क्या परसेंटेज थी। Why? Because percentages, GPAs, marks do not matter. मैं यहाँ पे कथक लमी के बाजरत में जानने चाहूंगा, आपने बात की कि CGPA एक्सेट्रा नॉट मैटर्स, लेकिन क्या है जो स्टूडेंट जब स्टडीज कर रहा होता है, हमारे ही ट्रेनर्स, हमारे ही जो एजुकेशन हमें दे रहे होते हैं, उनका ये कहना है कि जब आप CGPA आपका गिरता है तो वो आपको मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब कर देते हैं और आपको गाइड करते हैं कि शायद सोसाइटी के अंदर अब आपका कोई वकार नहीं रहेगा। इस माइंडसेट के साथ फिर हम जो है दोबारा से कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि हमें अपने CGPA को गिरने देना है। इसी वजह से कहीं ना कहीं पे हम मुकम्मल तौर पर अपनी तमाम एफर्ट्स वहाँ लगा देते हैं, अपनी स्किल्स को हम अवेल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जब हम मार्केट के अंदर आते हैं तो अच्छे अंदाज के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कहेंगी, आज का जो एजुकेटर है उसने किस अंदाज के अंदर टीच करना है आज के नौजवान को, ताकि कल के लिए वो प्रिपेयर कर सके एक अच्छा नौजवान? देखें, मैं कोई ट्रेंड टीचर नहीं थी जब मैं इस फील्ड में आई थी, आज मुझे 10 साल हो गए माशाल्लाह, मगर मैंने हमेशा से वो काम किया है जो एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। एथिक्स एज अ ह्यूमन बीइंग, एथिक्स एज अ टीचर, एथिक्स एज अ मुस्लिम, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा अपने बच्चे समझा है, ठीक है, और वो मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितनी आपकी सगी औलाद आपसे करती होगी। रीजन क्या है कि मैं उन्हें सच्चे दिल से पढ़ाती हूँ, सच्चे दिल से बताती हूँ। आपको अगर CGPA, ठीक है जी, स्कॉलरशिप्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि अगर बच्चा फ्री में पढ़ना चाहता है, स्कॉलरशिप चाहिए, तब CGPA इम्पोर्टेंट है, मगर आपकी जिंदगी और आपकी मेंटल हेल्थ की कीमत नहीं है CGPA की। अक्सर बच्चे खुदकुशी कर बैठते हैं, अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारा ए ग्रेड नहीं आया, तुम तो नाकारा बच्चे हो, मैं तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए लगा रहा हूँ, तुम ए ग्रेड नहीं ला सकते। देखिए, ए ग्रेड इज नॉट अ यार्डस्टिक टू मेजर इंटेलिजेंस। अब लेट सपोज 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसके 99 मार्क्स है 100 में से, वो जॉब के लिए जा रहा है, ठीक है, मगर वो बात नहीं कर सकता, वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है, वो इंग्लिश और उर्दू में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ बिल्कुल भी खराब है। और दूसरा बच्चा है जिसके 50 या 60 मार्क्स है आउट ऑफ 100, वो जॉब के लिए गया है, मगर वो बहुत ही स्मार्ट, फ्रेश, इंटेलिजेंट, ऑथेंटिक, ओरिजिनल और बहुत ही बैलेंस्ड इंसान है, बहुत ही फोकस्ड इंसान है, वो इंग्लिश और उर्दू में अच्छी तरीके से बात कर सकता है। तो आप मुझे बताएं कि आप किसको हायर करेंगे, 99 मार्क्स वाले को या 50 मार्क्स वाले को? बिल्कुल 50 मार्क्स वाले को। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट क्या है कि जी मार्क्स डोंट मैटर। मैं पेरेंट्स और टीचर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काम करें। प्लीज उन बच्चों को आप इतना स्ट्रेस मत दें कि तुमने ए ग्रेड लाना है कि वो बच्चे वो संभाल ही ना सके स्ट्रेस।
बहुत अहम बात की आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का नौजवान, बहुत से लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आपको देख रहे हैं, आप ही से फ़ायदा उठाते हुए ये जानना चाहूँगा कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स को एक इंडिविजुअल कैसे इंप्रूव कर सकता है, कोई टिप्स अगर आप इस प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकें। जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। स्पीकिंग स्किल्स के लिए आपको करनी पड़ेगी लिसनिंग, ठीक है। इफ यू वांट टू स्पीक यू विल हैव टू लिसन टू द लैंग्वेज। अगर आपने राइटिंग अपनी अच्छी करनी है तो आपको जो है रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्पीकिंग के ऊपर बात आ गई। स्पीकिंग के लिए एक नॉर्मल एक्सेंट होना चाहिए, आपको फेक एक्सेंट नहीं चाहिए, ठीक है। जो आप फेक एक्सेंट आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। माई एक्सेंट इज ओरिजिनल, ठीक है। आई डोंट कॉपी एनीवन। अब इसके लिए देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आप इसको इंजॉयबल बनाएं, आपको मजा आना चाहिए। मेरी क्लासेस हमेशा होती हैं फुल ऑफ फन एंड लाइवलीनेस, ठीक है। मैं बच्चों के साथ जोक भी करती हूँ, मैं कॉमेडी भी करती हूँ, बिकॉज मैं अपनी क्लास को हैवी और डॉन्टिंग नहीं करना चाहती कि मेरे बच्चे क्लास में और वो बोले ओ गॉड ये क्या लेक्चर होगा। बिल्कुल सही। माई क्लास इज एंगेजिंग। तो इंग्लिश आप सीखें। एक मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे देती हूँ, अगर आप लोगों ने इंग्लिश लिसनिंग करनी है आप टेड टॉक्स देखा करें, ठीक है। TED टेड टॉक्स होती हैं, वो बहुत स्पीकर्स उसके ऊपर बात करते हैं, उसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं। आप उससे दो फायदे होंगे आपको। एक तो आपकी जो है वो इंटेलिजेंस बहुत बढ़ेगी क्योंकि वो वर्ल्ड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। सेकेंडली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। स्पीकिंग के लिए हमारे बच्चों को इशू आता है वोकैबुलरी का, उनके पास वर्ड्स नहीं होते, वो बेचारे करते रहते हैं, फिलर्स यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड फिलर्स, जो और यूसी और ये सब हम यूज करते हैं। तो वो बच्चे वोकैबुलरी इसलिए नहीं है क्योंकि आप लैंग्वेज को यूज नहीं करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। मेरी क्लास में अलाउड नहीं है कि आप उर्दू में बात करें, मगर ऐसा भी नहीं है कि अब जो बच्चा बेचारा उसे उर्दू इंग्लिश आती नहीं है वो चुप रहे। आई फोकस ऑन कम्युनिकेशन, आई फोकस ऑन इंटरेक्शन, और हर बच्चा बात करे मेरी क्लास में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लेकर आती हूँ कि आपने इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता बोलनी स्टार्ट करेंगे, बट फोकस तो करें ना। आप पूरा दिन जो है वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप पूरा दिन टिकटॉक देखते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट टिकटॉक और नेटफ्लिक्स और एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट व्हाट आई एम अगेंस्ट इज कि आप अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें, डोंट वेस्ट इट। आप इंटेलेक्चुअल चीजें देखें, आप ट्रैवल शोज देखें, आप कलनरी शोज देखें, फूड, आपको खाना बनाना आना चाहिए हर किसी को। आपको जो है अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करें और फोकस्ड रहें। इंटेलेक्चुअल आपने बात की यहाँ पे कि जो हमारा ये अंदाज है ये कम होता चला जा रहा है। मैं जानना ये चाहूँगा अब आपसे कि आज का जो नौजवान है, हम अपनी बात कहीं पे कर नहीं पाते हैं, बहुत से मसाइल हैं और टैलेंट चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हम उनको डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें आप शेयर कर सकें जिनसे हम चीज़ों को डिलीवर आउट कर सकें? बिल्कुल जी, आपके पास ये सोशल मीडिया जो सबसे बड़ी ताकत है। मुझे राइटर बनने का बहुत शौक था, ठीक है। मैंने अभी तक कोई बुक नहीं लिखी है, मैंने कोई बहुत आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं, मगर मैं सिर्फ अपनी वॉल के ऊपर लिखती हूँ। मेरे अपना जो प्रोफाइल है, ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल है, मेरी हर पोस्ट पब्लिक होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं, स्ट्रेंजर्स जिनको मैं कभी जानती भी नहीं हूँ वो मुझे मैसेज करते हैं कि हमने आपकी पोस्ट पढ़ी और हमें बहुत अच्छा ये बहुत जबरदस्त अंदाज आपने अपनाया और बड़ा जबरदस्त आपने यहाँ पे बताया है कि इस अंदाज को भी हम अपना सकते हैं। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। फ्यू सेकंड्स के अंदर कोई स्पेसिफिक पैगाम ऑडियंस के लिए देना चाहें आप? मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि एक तो आप एक अच्छा सा मेंटोर अपने लिए ढूंढिए। मेंटोर का मतलब होता है वो आपको गाइड करता है, ठीक है। नंबर 2, आप खुश रहिए। नंबर 3, अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो कि जिंदगी है वो दी है। नंबर 4, अपने आप से लड़ना छोड़ दीजिए, अपने आप को इंसल्ट करना छोड़ दीजिए कि मैं मोटी हूँ, काली हूँ, छोटी हूँ, ये इन सब से बाहर निकल आइए। अपने दिमाग के ऊपर, अपने जबान के ऊपर काम कीजिए, अपने कैरेक्टर के ऊपर काम कीजिए। अगर आप एक अच्छी इंसान होंगे तो आप बहुत तरक्की करेंगे, ट्रस्ट मी। पैसा आपके हाथ की मैल हो जाएगा। आई एम सेइंग दिस, अल्लाह आपको खुद बरकत देंगे, ठीक है। कैसे ही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन उन लोगों को कामयाब फरमाते हैं जो अपनी मेहनत करते हैं, लगन के साथ
और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को करते हैं। और आपकी बहुत अहम एक बात आपने बात की यहाँ पे शुक्र करने के हवाले से कि हम शुक्र नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम कंपटीशन के अंदर प्रॉब्लम्स की तरफ रहते हैं। जब इंसान शुक्र करता है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जब तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें मज़ीद नवाजा जाएगा। जब कुरान पाक की आयत मौजूद है तो यकीनन हमें शुक्र की तरफ आना होगा। तमाम तर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ब्रुए कार लाते हुए प्रॉपरली जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका बहुत ज़बरदस्त और मुदल्लल अंदाज के अंदर सबा तनवीर ने यहाँ बात की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ सबा आपका कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को आपने यहाँ पे एड्रेस किया। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।